रात के इस वक्त जब क्लास रूम का हर बल्ब मध्यम हो जाता है और सिर्फ बैरूनी रोशनी का साया पर्दों पर पड़ता है, मैं उस्ताद खामोशी के दरमियान अपने नोट चेक कर रहा था। हर कमरा, हर मेज, हर कुर्सी जीती जागती चीज लग रही थी, मगर कोई भी नहीं था। मैंने क्लास के दरवाजे की तरफ देखा। खिड़की से बाहर हवा की सरसराहट सुनाई दी और दिल में अजीब सा खौफ जिम गया, जैसे कोई नहीं बल्कि कुछ मौजूद है जो देख नहीं सकता मगर हर हरकत जानता है। और फिर मैंने महसूस किया मेरी आंखों के सामने कुछ धुंधला सा साया हरकत कर रहा है, एक नौजवान की तरह, मगर गैर इंसानी खाली आंखों के साथ। मैंने कदम आगे बढ़ाया मगर जमीन ने साथ नहीं दिया। हर कदम के साथ एक खुफिया सरगोशी कानों में गूंजने लगी, जैसे कोई कई सदियों से छपी हुई आवाजें बोल रहा हो। मैंने दिल को संभाला और क्लास रूम के बीच में जाकर रुक गया। मेज के ऊपर पड़े कागज खुद ब खुद हिलने लगे, कलम जमीन पर टुक टुक करने लगा। और फिर वो आवाज, धीमी मगर वाज़े, उस्ताद, हमने तुम्हें देखा है, तुम हमारे बारे में क्यों नहीं जानते? मैंने पीछे हटने की कोशिश की मगर फर्श ने मुझे पकड़ लिया, जैसे जमीन मेरी ख्वाहिश के खिलाफ अमल कर रही हो। फिर मैंने एक नज़र क्लास के पिछले कोने में डाली। वहां एक साया खड़ा था, इंसान नहीं, ना बच्चा, बल्कि वो जिन शागिर्द जो ख्वाबों में आते हकीकत में जाहिर होते। और अब मेरे सामने मेरी क्लास में वो हंस रहा था, मगर हंसी नहीं बल्कि धुंध की तरह बखर रही थी, हर जाविया से कानों में घुस रही थी। मैंने महसूस किया मेरे दिल के धड़कने की आवाज भी उसके हाथों में है, जैसे हर सांस, हर ज़र्ब वो मेरे खौफ की खुराक है। मैंने पूछा, तुम कौन हो? तुम यहाँ कैसे आए? मगर जवाब में सिर्फ वही सरसराहट और फिर टुक टुक टुक। एक कुर्सी खुद ब खुद पीछे हिली और क्लास के सब दरवाजे बंद हो गए। हवा भी थम गई और मैं खामोशी में घिरा हुआ था। और तब एक और आवाज, छोटे मगर धीमी कदम जो मेरे चारों तरफ घूम रहे थे। मैंने अपने हाथों से अपने कान ढांपे मगर वो आवाजें दिल में घुस रही थीं। मैंने कोशिश की कि कमरे के मरकज से हरकत करूं, मगर हर कदम के साथ दरवाजे मजीद बंद होते गए। और फिर एक जिन शागिर्द सामने आया, मेरी उम्र का, लेकिन चेहरा खाली, आंखें सियाह और गहरी, और मैं जान गया ये वही शागिर्द हैं जो कभी ख्वाबों में आते थे और अब हकीकत का खौफ लेकर। वो बोले, उस्ताद, तुमने हमें नज़रअंदाज किया और अब तुम्हारा वक्त है। और जैसे ही ये अल्फाज मेरे कानों में पड़े, क्लास रूम की रोशनी मध्यम हुई, दीवारें सांस लेने लगे, फर्श हिलने लगा और मैं महसूस कर रहा था कि मैं अब आज़ाद नहीं बल्कि वो जिन शागिर्दों के खेल में फंस चुका। जब मैं क्लास रूम के अंदर फंस गया था, मैंने पहली बार महसूस किया ये जिन शागिर्द सिर्फ छुपे हुए नहीं हैं, ये मेरे इल्म, मेरी ताकत और मेरी जिंदगी में कदम रख चुके हैं। हर जाविया में, हर मेज के नीचे, हर कुर्सी के पीछे वो सरगोशियां, वो हरकतें, वो धुंधले आंखों वाले वजूद, जैसे मेरे हर अमल पर नजर रखे हुए हो। मैंने सांस लिया मगर हुआ भारी थी, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। और फिर वो जिन शागिर्द करीब आए, धीमी सरगोशी में, उस्ताद, तुम्हें हमें पहचाना था, अब हम तुम्हें पहचानेंगे। मैंने टॉर्च जलाकर देखने की कोशिश की। हर जाविया में साया मौजूद था और हर साया एक नया चेहरा, एक नया खौफ, एक नई चीख। मैंने कदम पीछे रखा मगर फर्श ने हाथ पकड़ लिया। हर कदम, हर हरकत मेरी जान के खिलाफ। और तब मैंने महसूस किया दीवारें, ये क्लास रूम, ये सब जिंदा हैं। और जिन शागिर्द, ये सिर्फ मेरे उस्ताद होने की वजह से नहीं बल्कि मेरी खामोशी की वजह से। मैंने कहा, मैं समझ नहीं पाया तुम कौन हो, मगर जवाब में सिर्फ धुंधले अल्फाज, हम वो हैं जो तुम्हारे इल्म से पैदा हुए और अब तुम्हारा खौफ हमारी जिंदगी है। और हर लफ्ज़ के साथ क्लास रूम के तमाम कागज़ हुआ में अलिफाड़ने लगे, कलम टुक टुक कर रहे थे और एक साया, वो सबसे बड़ा, सामने आया। आंखें नहीं मगर निगाहें।
जो हर लम्हा मुझे बता रही थी ये खेल खत्म नहीं होने वाला। मैंने अपनी कुव्वत जमा की और एक कदम आगे बढ़ाया। हर सांस में दर्द, हर दिल की धड़कन में खौफ। और तब मैंने देखा सब जिन शागिर्द एक साथ मेरी तरफ बढ़े। वो धीमी रोशनी में झलक रहे थे और एक सरगोशी जो मेरे ज़हन में घुस गई, उस्ताद तुमने हमें नज़रअंदाज किया, अब हम तुम्हें नज़रअंदाज नहीं करेंगे। मैंने चीखने की कोशिश की मगर आवाज़ फंस गई। और फिर टुक 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 एक कुर्सी खुद ब खुद मेरे पीछे हिली। मैंने मोड़ कर देखा और वो जिन शागिर्द मेरी पुश्त पर खड़े थे करीब, बहुत करीब। और मैं जान गया ये सिर्फ खौफ नहीं, ये हकीकत है। क्लास रूम के हर जाविया में वो जिन शागिर्द मौजूद हैं। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि मुझे महसूस हो रहा था ये धड़कनें मेरे खौफ का हिस्सा बन गई है। मैंने एक गहरी सांस ली मगर हुआ रुकी हुई थी, जैसे दुनिया के तमाम सांस मेरे साथ जकड़े हुए हों। और फिर टुक 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 मेरी पीठ के पीछे कुर्सी हिलने लगी। मैंने पलट कर देखा मगर वहां कुछ भी नहीं। फिर भी मैं जानता था वो वहां थे, मेरी हरकतों को देख रहे थे। हर सांस, हर लर्जा, हर खौफ उनके लिए एक खिलौना, एक खेल। मैंने क्लास रूम के बीच में कदम रखा, टॉर्च को ऊंचा किया। रोशनी मध्यम थी मगर हर कुर्सी के साए धुंधले मगर वाजे। आंखें जो मेरे दिल की धड़कन को पढ़ रही थी। और फिर एक आवाज़ नर्म मगर गैर इंसानी लहजे में, उस्ताद तुमने हमें कभी नहीं समझा, अब हम तुम्हें समझाएंगे। मैंने कानों पर हाथ रखे मगर वो आवाज़ें मेरे दिमाग में घुस रही थी। हर लफ्ज़ के साथ मेरे जिस्म पर कांपने की लहर दौड़ रही थी। और फिर सब जिन शागिर्द एक साथ मेरे चारों तरफ नमूदार हुए। हर एक का चेहरा खाली, आंखें सिया मगर निगाहें जिंदा। मैं पीछे हटने की कोशिश करने लगा मगर फर्श ने कदमों को रोक दिया। हर कदम, हर हरकत मेरे खिलाफ थी। और फिर मैंने महसूस किया क्लास रूम की दीवारें वो जिंदा हो गई हैं और हर दीवार पर एक साया, एक जिन शागिर्द जो कभी ख्वाब में आता था अब हकीकत में मेरे सामने। वो सब धीमी सरगोशियों में बोल रहे थे, उस्ताद तुम हमारे खेल के बगैर नहीं रह सकते। तुम्हारे खौफ ने हमें जन्म दिया और अब हम तुम्हारे साथ खेलेंगे। मेरी आंखें खौफ से फटी हुई थीं। मैंने चीखने की कोशिश की मगर आवाज फंस गई। और तब मैंने देखा सबसे बड़ा साया अब क्लास रूम के दरमियान खड़ा मेरे सामने मेरी रूह को देख रहा था। मैंने कदम पीछे रखा मगर फर्श ने मुझे पकड़ लिया। मैंने हाथ बढ़ाया, टॉर्च जलाकर रोशनी उसके चेहरे पर डाली मगर चेहरा नहीं था, सिर्फ एक खाली धुंधला वजूद जो मेरे हर खौफ को अपनी शक्ल में बदल रहा था। मैंने दिल में आयत पढ़ी मगर जैसे ही मैंने ये कहा वो साया करीब आया। हर लफ्ज़ के साथ रोशनी मध्यम हुई, हर सांस का वजन बढ़ गया और मैं जान गया ये खेल सिर्फ खौफ का नहीं बल्कि हकीकत। हर खौफ, हर सरसराहट, हर धुंधला साया मेरे वजूद का हिस्सा बन चुका है। मैंने आखिरी कोशिश में पीछे की तरफ छलांग लगाई मगर जैसे ही मैंने फर्श पर कदम रखा मैं महसूस कर रहा था क्लास रूम का हर कोना, हर मेज, हर कुर्सी मुझे अपनी गिरफ्त में ले रहा है। और फिर वो आवाज़ें नर्म मगर धीमी सरगोशियों में, उस्ताद अब तुम हमेशा हमारे दरमियान रहोगे। तुम्हारे ख्वाब, तुम्हारे खौफ सब हमारा हिस्सा है। मैंने आंखें बंद की और जब खोली मैं खुद को एक खाली क्लास रूम में पाया, लेकिन मैं जानता था हर साया, हर जिन शागिर्द अब भी मेरे साथ है। हर रात, हर लम्हा, हर सरसराहट। और मैं, उस्ताद अब हमेशा खेल का हिस्सा हूं। और ये खेल खत्म नहीं होता क्योंकि जो एक बार उस्ताद और जिन शागिर्द के दरमियान आ जाए वो हमेशा उनकी दुनिया में फंस जाता है।